हेलो फ्रेंड्स, हमारे सरिता जी स्पॉट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे प्रश्न लेके आई हूँ जिनसे तार सप्तक आप लोगों ने पढ़ा होगा। 9th में जो बच्चे आए हैं तो खैर पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन इंटर तक जो बच्चे हैं तो वो तार सप्तक के नाम से बहुत अधिक परिचित होंगे। देखिए, तार सप्तक से तात्पर्य सबसे पहले आप लोग सुन लीजिए। जैसे ही तार सप्तक शब्द का मतलब जो है आता है, वैसे ही हर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न उठने लगता है, तार सप्तक है क्या चीज़। तो तार सप्तक एक ऐसी विचारों की विचारधारा है, ऐसे कवियों की विचारधारा है जो कि सन 1943 में आप लोग जानते हैं कि हमारा जो पहला तार सप्तक था, आपका लिखा हुआ है, देखिए, जो पहला हमारा तार सप्तक था सन 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने प्रतिपादित किया। और ये तार सप्तक क्या था बच्चों कि मतलब इस तार सप्तक में 7 कवियों का समूह था और उसे 4 भागों में बांटा गया था। तो इसी कारण उन 7 कवियों के जो समूह था, तो सबसे पहले इन्होंने प्रथम तार सप्तक जो था उसका प्रतिपादन इन्होंने 1943 में किया, ठीक है। और 1943 में परिस्थितियां ऐसी थी, पूरी तरीके से हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल में था, यानी हम लोग परतंत्र थे, स्वतंत्र नहीं थे, परिस्थितियां बहुत विषम थी। इसी कारण अज्ञेय जी ने 7 कवियों के समूह को लेकर के, सबकी अलग अलग विचारधारा थी और सबकी यही विचारधारा थी कि हम किस प्रकार से समाज में व्याप्त रूढ़ियों को और चारों तरफ जो ये अन्याय अत्याचार है अंग्रेजों का, कैसे समाप्त करें। तो सबने अपनी अपनी विचारधारा को कविताओं के माध्यम से जो है हमारे सामने प्रस्तुत किया। और उन कविताओं को, 7 कवियों की कविताओं को एक मतलब सामूहिक रूप से एक जगह संग्रहित करके रख दिया गया। तो ये हो गया हमारा तार सप्तक। मतलब तार से एक दूसरे से कांटेक्ट भी बना रहा और सप्तक उन कवियों का जो समूह था, ये हमारा सप्तक हो गया। तो 1943 में हम देखते हैं कि जो सबसे पहले अज्ञेय जी ने तार सप्तक का संपादन किया, उसमें मैं आपको सूत्र भी बताऊंगी कि 4 तार सप्तक संपादित हुए, उनमें सारे कवि साथ जो थे वो अलग अलग थे। सबसे पहले जिन 7 कवियों के समूह ने पहला तार सप्तक का संपादन करने में अपना योगदान दिया, उनका मैं आपको सूत्र बताती हूँ, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। तो देखिए, 1943 में आपका प्रथम तार सप्तक संपादित हुआ और इसका सूत्र क्या है? अमुने गिरा प्रभा। इस अमुने गिरा प्रभा में आपके 7 कवियों का नाम समाहित है। देखिए बच्चों, आज से आपका क्या हो गया? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इनका जो आपका उपनाम है अज्ञेय के नाम से, ये आपका आगे आ गया। फिर इसके बाद ये मुक्तिबोध, जिनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध, और मुक्तिबोध मतलब लास्ट का इनका भी उपनाम इसमें लिया गया। फिर इसके बाद में ने से नेमिचंद्र जैन, और गी से गिरजा कुमार माथुर, और रा से रामविलास शर्मा, और प्रा से प्रभाकर माचवे, और भा से भारत भूषण अग्रवाल। इस तरीके से फ्रेंड्स, ये हमारा 7 कवियों का समूह था। इन्होंने अपनी विचारधारा के माध्यम से कविताओं का जो है संकलन एक जगह एकत्रित किया। हाँ, देखिए बच्चों, अब इसके बाद आता है आपका द्वितीय तार सप्तक, और ये कब
संपादित हुआ? 1951 में। देखिए एक चीज़ और आप भी ध्यान रखिए, पहला तारसप्तक जब आप याद रखेंगे 1943 में ये संपादित हुआ, तो ठीक उसके 9वें वर्ष में 1951 में ये द्वितीय तारसप्तक आपका संपादित हुआ। और इसका सूत्र देखिए, श भर सनद। अब कैसे आप याद करेंगे? श से शमशेर बहादुर सिंह और हा से आपका हरि नारायण व्यास हो जाएगा, भा से भवानी प्रसाद मिश्र और रा से रघुवीर सहाय और शा से आपका शकुंतला माथुर, ना से नरेश मेहता और धा से धर्मवीर भारती। इस तरीके से ये 7 कवियों का समूह द्वितीय तारसप्तक में था। इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से अपनी विचारधारा को रखा। तो ये सूत्र श भर सनद, ये याद रखिएगा। जैसे ही आप एग्जाम रूम में बैठोगे, आपका अगर कुछ भी कीजिए, मान लिया सपोज करिए आ गया शमशेर बहादुर सिंह किस तारसप्तक के कवि हैं, तो आप तुरंत आप कैसे याद कर लोगे? श भर सनद। ये जहाँ सूत्र याद हुआ आपको, तुरंत आपको याद आ जाएगा कि शमशेर बहादुर सिंह जी जो है द्वितीय तारसप्तक के संपादक हैं। फिर आपका आता है तृतीय तारसप्तक, और तृतीय तारसप्तक कब आपका संपादित हुआ? 1959 में। अब देखिए बच्चों, किससे? 1951 से 1959, नेट ये भी 9 साल बाद जो है प्रकाशित हुआ। तृतीय तारसप्तक ये भी 9 साल के बाद प्रकाशित हुआ। अब देखिए इसका सूत्र केकुकी विप्रसम, केकुकी विप्रसम, कायदे से ये सूत्र याद कर लीजिए। अब देखिए के से केदारनाथ सिंह और कु से कुंवर नारायण और की से कीर्ति चौधरी और वी से विजय देव नारायण शाही और प्र से प्रयाग नारायण और सा से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और माँ से मदन वात्स्यायन। तो इस तरीके से ये 7 कवि आपके थे जो कि तृतीय तारसप्तक के संपादन में इन्होंने योगदान दिया। अब इसके बाद आपका आता है चतुर्थ तारसप्तक, और ये विशेष रूप से इसको आप ध्यान दे लीजिएगा कि चतुर्थ जो तारसप्तक है ये 1979 में संपादित हुआ। इसके नेट आपके 21 साल बाद 21वें वर्ष जो है ये आपका तारसप्तक संपादित हुआ। और इसके कवि आपके क्या हैं? तो इनका सूत्र याद करने का, श्री अरा सुरा स्वन। अब श्री से आपका कैसे आप याद करोगे? श्री राम वर्मा, ठीक है। फिर आ से अवधेश कुमार, रा से राजकुमार कुंभस और सु से सुमन राजे और रा से राजेंद्र किशोर और स्वा से स्वदेश भारतीय और ना से नंद किशोर आचार्य। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से चतुर्थ तारसप्तक भी 7 कवियों के समूह से ये आपका संपादित हो गया। तो इस तरीके से आपका अगला, जैसे ये मैंने आपको बताया तारसप्तक, इससे आपको कई क्वेश्चन मिल रहे हैं। देखिए एक तो आपका मिल रहा है, जैसे पूछा जाता है प्रयोगवादी कवि, कुछ 2 या 3 इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आपके गिरजाशंकर माथुर हो गए, प्रभाकर माचुए हो गए और सुमन राजे हो गई, ये सारे सब हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद में तारसप्तक का, जैसे मान लिया आपसे पूछ लिया कि किस वर्ष प्रथम तारसप्तक का संपादन कब हुआ, तो 1943। द्वितीय तारसप्तक का संपादन कब हुआ, तो 1951। इस तरीके से तृतीय तारसप्तक का 1959, और उसके बाद चतुर्थ का मैंने बताया नेट 21 साल बाद 1979 में आपका संपादित हुआ। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और इस सूत्र को विशेष रूप से आप सारे सूत्रों को बच्चों मत भूलिएगा। जब आप सूत्र याद रखोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा।
और इस तरीके से आपकी ये जो तार सप्तक है ये आपका बहुत ही ज़्यादा, मतलब इससे आपको 1-2 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको बोर्ड में ज़रूर इससे मिलेंगे। और इस तरीके से ये बच्चों मैंने आपको जानकारी दी। और इसके बाद में आपकी कुछ विधाएं भी आती हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, रेखा चित्र है, संस्मरण है, कहानी है, नाटक है, ये सारी आपकी विधाएं हैं। तो वो विधाएं मैं आज आपको नहीं बताऊंगी, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट जो है वीडियो है तो उसमें मैं बताऊंगी। इससे संबंधित अगर आपको और कुछ डिटेल में जानकारी चाहिए हो तो चाहे तो आप इसी चैनल पे मुझे आप कमेंट कर सकते हो, या कि फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो ब्लॉग चलता है उस पर जाइए, उस पर आपको डिटेल में हर एक जानकारी मिल जाएगी। और बच्चों इसके बदले आप लोग मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, जिससे मेरा उत्साहवर्धन हो और मैं आपको ऐसे और बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ भेजती रहूँ, अच्छी जानकारी देती रहूँ, जिससे कि आपका भला हो और आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सको। इसके अलावा यदि आप और कोई भी तैयारी आगे आप करेंगे तो भी इससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच।